सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेसल टॉक। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। ड्रू मैकिंटायर और बॉबी लैशली के हेल इन अ सेल पेपर व्यू के अर्ली बैटिंग ऑड्स यहाँ पर रिलीज़ हो चुके हैं। बी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी यहाँ पर एक सैड न्यूज़ आई है। और $1 मिलियन चैंपियनशिप ने भी NXT पे अपना डेब्यू कर लिया है। साथ ही साथ वीडियो में और भी बहुत सारे यहाँ पर अपडेट्स होने वाली, तो वीडियो सब अच्छे से जुड़ जाइए। सबसे पहले यहाँ पर अपडेट की बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट बी से ही कर लेते हैं। बी के भी फ्यूचर प्लान्स के बारे में मुझे लगता है बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि उन्हें दोबारा से अब यहाँ पर मिल सकता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मौका, या कुछ भी और सीन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊँ तो इनसाइडर से हमें पता लगा कि बी के अभी बैक स्टेज बिल्कुल भी कोई प्लान्स नहीं चल रहे हैं। मतलब कुछ यहाँ पर बात ही नहीं की जा रही बी की कि बिग एक सुपरस्टार भी है क्या है। मतलब बी को बिल्कुल भी यहाँ पर वैल्यू नहीं दी जा रही बैक स्टेज। उनके आने वाले महीनों में क्या सीन होने वाला है। अभी इतना बड़ा पेपर व्यू समर स्लैम आ रहा है, तो हाँ भी कुछ हमें बी की फ्यूड मिलनी चाहिए किसी एक अच्छे सुपरस्टार के साथ। बट यहाँ पर सीन उल्टा ही है। यहाँ पर बी के बारे में 0% थिंग्स है। बैक स्टेज कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है, एकदम ब्लैंक है। अब ना जाने बेचार बी का क्या सीन होगा। अगर कुछ भैया यहाँ पर एंगल है नहीं, तो मैं तो कह रहा हूँ उनको दोबारा से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के एंगल में डाल दो। लेकिन बार बार अगर बिग और अपोलो क्रूज का ही मैच हो तो भी काफ़ी बोरिंग हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर शिंस्के नाकामुरा वगैरह भी काफ़ी सुपरस्टार, इनको ही मौका मिलना चाहिए, या केविन ओवंस भी। लेकिन अगर ये तीनों के तीनों ही अकेले अपोलो क्रूज पर चढ़ जाएँ तो मेरे ख्याल से वो भी एक अच्छा एंगल रह सकता है। बट एनीवेज, करंटली बी के बारे में यहाँ पर कोई प्लान नहीं चल रहे हैं बैक स्टेज। और उम्मीद करते हैं जितने जल्दी हो सके विंस मैकमैन की जो दिमाग की घंटी है उसको कि यहाँ पर अच्छे से बजाए और कहे कि भाई बिगी नाम का भी एक सुपरस्टार स्मैकडाउन पे है, या जो भी यहाँ पर सीन है। लेकिन फिलहाल तो बिगी के जो भी प्लान्स हैं वो एकदम 0% है। बढ़ते हैं यहाँ पर वीडियो की सेकंड न्यूज़ पर, और ये जुड़ी है अपने उस सुपरस्टार से जिसने ले ली है प्रोफेशनल रेसलिंग से पूरी यहाँ पर WWE का AW सबसे रिटायरमेंट। और इनका नाम है लियो रश। और इस बंदे ने तो भाई भी पिछले मंडे जो AW का पेपर व्यू था डबल और नथिंग, वहीं पर डेब्यू ही किया था। और इसको क्या हो गया, अभी इसने 9-10 दिन के अंदर ही रिटायरमेंट ले ली। तो अभी ऐसा मैं कुछ एंगल पता लगने लगा नहीं है। लेकिन लियो रश ने हमें यह बताया था कि मतलब इन्होंने यहाँ पर ट्विटर पर ट्वीट किया, जहाँ पर इन्होंने सिंपली लिखा कि मेरे को बहुत अच्छा लगा था मेरा प्रोफेशनल रेसलिंग का करियर, बट अब अनफॉर्चुनेटली इस मोड़ पे आके ख़त्म हो चुका है। मेरा WWE से भी यहाँ पर जो किस्सा है वो ख़त्म हो गया, और मैं यहाँ पर AW भी छोड़ रहा हूँ। और मैं यहाँ पर टोटली रिटायरमेंट ले रहा हूँ। यहाँ पर इन्होंने कुछ क्लियरली लिखा नहीं है कि क्या ऐसा वो पक्का रीज़न है, बट इन्होंने इस प्लेटफॉर्म में इस चीज़ की पूरी अच्छे से हमें थोड़ी यहाँ पर जानकारी दी है। लियो रश ने इंस्टाग्राम पे यहाँ पर पोस्ट किया, जहाँ पर उन्होंने सिंपली लिखा कि मैं अपनी एल्बो इंजरी के चक्कर में यहाँ पर जा रहा हूँ, मतलब पूरी तरह से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। लगता है वो काफ़ी जो उनकी एल्बो इंजरी काफ़ी ज़्यादा सीवियर होगी, इसलिए यहाँ पर इन्होंने अब रिटायरमेंट लेने का जो फैसला है वो यहाँ पर ठीक समझा। और होप करते हैं कि लियो रश जल्दी से ऐसे यहाँ पर ठीक हो जाए, जैसे अपनी यहाँ पर एल्बो इंजरी से वो सफ़र कर रहे हैं। वैसे ही हमें वो मिलने तो वाले भी हैं WWE में नहीं, AW में कहीं भी। तो लेट्स से उनका आगे क्या रहेगा फ्यूचर। वेल, मैं इसमें ज़रा देखने ही वालों की लियो रश मेरे हिसाब से अभी उतने ज़्यादा ने कुछ अचीव किया नहीं था, तो उम्मीद करते हैं आने वाली अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव करें। बढ़ते हैं यहाँ पर वीडियो की थर्ड न्यूज़ पर, और ये जुड़ी है रॉ की व्यूअरशिप से। और व्यूअरशिप में यहाँ पर चलो फाइनली काफ़ी ज़्यादा ही बरसों बीत गए थे, कह लीजिए काफ़ी महीने बीत गए थे, अब जाके रॉ की जो व्यूअरशिप है वो बड़ी है। वरना हर हफ्ते वो घटती रहती है। अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो जो पिछले ट्यूसडे आई थी व्यूअरशिप, वो हमारे सामने थी इनके रॉ के पूरी हिस्ट्री की सेकंड लोएस्ट व्यूअरशिप, और वो थी 1.557 मिलियन व्यूअर्स। बट अगर अब इस वीक की बात करें, इस ट्यूसडे की व्यूअरशिप जो हमने एपिसोड अभी परसों 8 जून को देखा था, और इसके यहाँ पर व्यूअरशिप बताऊँ तो ये पिछले हफ्ते से करीब 5.2 या 5.3 मिलियन बढ़ चुकी है। और यहाँ पर हमारे सामने ओवरनाइट नंबर्स आए हैं 1.640 मिलियन व्यूअर्स। तो यहाँ पर अच्छी बात है कि चलो कुछ ना कुछ ज़रा हल्का फुल्का सही बढ़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि जब यहाँ पर क्राउड आएगा तो ये जो हल्का फुल्का सा बढ़ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा ही 2 मिलियन तक भी जा सकता है। इसमें भी कोई बड़ी बात है नहीं। और होप करते हैं कि जो रॉक है, जो कछुए वाली चाल है, वो धीरे धीरे अगर कछुए की तरह चल चल के थोड़े आगे बढ़ती रहे तो ये भी एक ठीक बात रहने वाली है रॉ के लिए। अब बढ़ते हैं यहाँ पर वीडियो की नेक्स्ट न्यूज़ पर, और यहाँ पर जुड़ी है एलिस्टर ब्लैक से। और हमें एलिस्टर ब्लैक से ये पता लगा कि जो पॉल हेमन है वो यहाँ पर एलिस्टर ब्लैक को काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का सुपरस्टार के तौर पे रेट करते थे। रेने यंग, या जो भी उनका नया नाम हो गया रेने यंग का, उनके यहाँ पर कोई ओरल एपिसोड करके होता है। यहाँ पर एलिस्टर ब्लैक ने हमें बताया था कि जो पॉल हेमन है उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि स्मैकडाउन पे ब्रॉक लेसनर की रिटर्न हो और वो आके यहाँ पर तुम पे अटैक करें। कुछ इस हिसाब से उन्होंने एक पूरी तरह से स्टोरी बताई थी कि जब एलिस्टर ब्लैक किसी एपिसोड में बैक स्टेज जहाँ पर कोई स्टोरी सुना रहा होगा जो उनकी होती है, बच्चों का कहानी जब वो सुनाते हैं, तभी पीछे से आके उनके वो अंधेरे वाले कमरे में ब्रॉक लेसनर अपनी रिटर्न करे और एलिस्टर ब्लैक पे अटैक करे। और
ऐसे वो सोच रहे थे कि कुछ इस हिसाब से हम शायद से कर सकते थे ब्रॉक लेसनर की स्टार्ट या जो भी आने वाले कुछ टाइम में, और फिर हमें ब्रॉक लेसनर और एलिस्टर ब्लैक की फ्यूड देखने को मिलती। लेकिन एलिस्टर ब्लैक ने कहा था कि चलो अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ, तो बस मैं इस फ्यूड का सपना ही देख सकता हूँ, और जितने ही मेरे फैंस हैं बाकी भी रियल तो हो नहीं सकती है, चाहे हम जो मर्जी करें। हाँ, ये बात तो एकदम सच है एलिस्टर ब्लैक की, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली लास्ट वीक डब्ल्यू से रिटायर हो गए थे, वरना हमें जो इनकी मेगा फ्यूड है ये आने वाले कुछ महीनों में या मे भी अगले साल देखने को ज़रूर मिलती। बट एनीवेज, मुझे इतना अच्छा लगा कि पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर के साथ एलिस्टर ब्लैक सुपरस्टार को एक अच्छे सुपरस्टार के साथ अपना रेट किया। तो कहीं ना कहीं एलिस्टर ब्लैक की जो भी इज्जत है वो काफ़ी बड़ी है, क्योंकि पॉल हेमन हमेशा उन्हीं सुपरस्टार्स को चुनते हैं ब्रॉक के सामने जो ब्रॉक लेसनर को टक्कर दे सकते हैं या कहीं ना कहीं उन्हें हरा भी सकते हैं। बट एनीवेज, अब जो होना होता है वो हो ही जाता है, और आपको कहना कि मेरी वीडियो का जो थंबनेल है वो भी यही हिंट करेगा। अब बढ़ते हैं पर वीडियो की नेक्स्ट न्यूज़ पर, और ये जोड़ी है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस बॉबी लैशली के डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के मैच के यहाँ पर कह सकते हैं अर्ली और लेटेस्ट बैटिंग ऑड्स की। और इनका जो हमें मैच देखने को मिलेगा हेल इन अ सेल को इस महीने 21 तारीख को। और यहाँ पर बैटिंग ऑड्स की बात करें तो अच्छे खासे मार्जिन से जो चैंपियन बॉबी लैशली हैं, यहाँ पर ऑड्स उन्हीं को ही फेवर कर रहे हैं कि वो हेल इन अ सेल की रात सिंपली अपनी इजीली चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे। और ड्रू मैकिंटायर का फिलहाल यहाँ पर कोई सवाल उठता नहीं है। तो भी बुरा मत मानो ड्रू मैकिंटायर के फैंस, अभी इस पेपर व्यू के लिए 10-11 दिन का समय है। 10 दिन है तो भाई 10 दिन में बहुत सारे यहाँ पर जो ऑड्स हैं वो हेर फेर हो सकते हैं। तो आपके ड्रू मैकिंटायर के भी यहाँ पर फेवर में आ सकते हैं ऑड्स, तो आपके लिए ज़्यादा बुरी मानने वाली बात है नहीं। अगर मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मुझे भी कहना है कि लगता है कि बॉबी लैशली इस पेपर व्यू में जीतेंगे। बट जो भी अभी मैं शुरुआत से कोई प्रेडिक्शन दूंगा नहीं, जब प्रेडिक्शन का टाइम आएगा पेपर व्यू से पहले का तो तभी देंगे। बट फेवर अभी जो अपने चैंपियन है बॉबी लैशली, ऑड्स उन्हीं की तरफ यहाँ पर झुके हुए हैं। तो लेट्स सिर्फ क्या रहेगा जब हेल इन अ सेल का पेपर व्यू हमें देखने को मिलेगा इस महीने 21 तारीख को। अब बढ़ते हैं पर वीडियो की नेक्स्ट न्यूज़ पर, और ये जुड़ी है $1 मिलियन चैंपियनशिप के डेब्यू से। और जो हमने कल गाइस NXT का शो देखा था, वहाँ पर यहाँ पर बात हो रही थी, यहाँ पर जो कैमरॉन ग्रीम्स और LA नाइट है उनका यहाँ पर कन्फ्रंटेशन चला था, रिंग में प्रोमो था दोनों का। क्योंकि इस मंडे को NXT का कोई टेक ओवर पेपर व्यू है जहाँ पर इन दोनों का मैच होना है। यहाँ पर दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी हमें यहाँ पर एंट्री देखने को मिलती है, या कह सकते हैं एक तरह से रिटर्न होती है टेड डिबियासी की। और यहाँ पर टेड डिबियासी आते हैं, वो पहले बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई तुम एकदम सिंपल सा सिंगल्स मैच करोगे तो मुझे उसमें इतना मज़ा आएगा नहीं, तो क्यों ना तुम्हारा एक लैडर मैच हो। और ऊपर से यहाँ पर लैडर आती है गोल्डन कलर की, काफ़ी अच्छी सी वो लैडर होती है, और उसके ऊपर जो डॉलर वाला जो पैसे होते हैं उनका यहाँ पर सिंबल और साइन टाइप सा बना होता है। और फिर यहाँ पर जो सुपरस्टार है दोनों कैमरॉन ग्रीम्स और LA नाइट, वो कहते हैं कि ठीक है हमारा लैडर मैच हो तो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर ऐसा हैंग क्या होगा जिसके लिए हमें अपने आपस में मैच compete करना होगा। और तभी जो टेड डिबियासी हैं अपने साथ एक यहाँ पर लाए होते हैं ब्रीफ केस, और उसमें से सबको इंट्रोड्यूस करवाते हैं $1 मिलियन चैंपियनशिप का, जिसका WWE के बाद अब काफ़ी सालों बाद बरसों बाद डेब्यू होता है NXT के शो पे कल। और वो कहते हैं कि इस मंडे को तुम्हारा जो टेक और पेपर व्यू में मैच है उसमें तुम्हारे लैडर मैच होने वाला है, और जो यहाँ पर जीतेगा लैडर मैच यहाँ पर ऊपर से हैंग करेगा $1 मिलियन चैंपियनशिप, और वो बनेगा तुम में से न्यू $1 मिलियन चैंपियन। तो ये काफ़ी अच्छा मैच बुक हो गया है इस पेपर व्यू के लिए, और मैं काफ़ी एक्साइटेड रहने वाला हूँ कि ओवरऑल भी ये पेपर व्यू का जो पूरा कार्ड है वो मुझे काफ़ी अच्छी शेप में नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छा शो होने वाला है। अगर कुछ हमें अच्छा थोड़ा बहुत एलिमेंट देखने को मिलेगा तो थोड़ा बहुत ज़रूर इसका रिव्यू हम करेंगे मंडे को, देखेंगे क्या सीन रहेगा। बट ये जो मैच है कैमरॉन ग्रीम्स और LA नाइट का, मेरे हिसाब से आपको ज़रूर ट्यून करना चाहिए मंडे को टेक और पेपर व्यू में, और देखेंगे कौन इन दोनों में से बनेगा $1 मिलियन चैंपियन। मैं NXT का शो वैसे ट्यून करता नहीं, उससे रॉस मैकडॉन का व्यूअर हूँ, बट इस एंगल के चक्कर में मेरे को ये शो भी ज़रूर ट्यून करना पड़ा, और ओवरऑल शो भी अच्छा खासा था। लेकिन मैं अब इसके बारे में कुछ खास यहाँ पर जानता नहीं, तो इसका मैं बेकार में रिव्यू देख के नहीं अपना टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ और नहीं आप लोगों का वक्त ज़ाया करना चाहता हूँ। अब बढ़ते हैं यहाँ पर वीडियो की 8th एंड फाइनल अपडेट पर, और ये यहाँ पर जुड़ी है, और ये जुड़ी है कि रोमन रेंस ऊसोस के यहाँ पर हमें क्या आपस में ऐसे रिलेशन देखने को मिल सकते हैं समर स्लैम के आसपास। क्या जिमी ऊसो ट्राइबल चीफ के तौर पे एक्नॉलेज करेंगे समर स्लैम के आने जब समर स्लैम पे प्रीव्यू आने वाला होगा। और इसके बारे में हमें पता लगा है कि जो अभी के प्लान्स है उससे हमें पता लग रहा है कि रोमन रेंस और ऊसोस आने वाले महीनों में, क्या पता अगले ही महीने जुलाई में, आपस में तीनों का बहुत अच्छा एक फैक्शन बन सकता है। अच्छे इनके गुड हमें रिलेशन देखने को मिल सकते हैं रोमन रेंस और ऊसोस के। और ये भी बात सामने आ रही है कि जो ऊसोस हैं वो समर स्लैम में बन सकते हैं न्यू टैग टीम चैंपियंस। वैसे जितवा तो इन्हें भी दे सकते थे रे डोमिनिक से, जो भी स्मैकडाउन का शो गया था, लेकिन वहाँ पर बस रे डोमिनिक 3 हफ्ते में क्या चैंपियनशिप हारते, इसलिए यहाँ पर इनको थोड़ा सा भी और मौका दिया है। लेकिन समर स्लैम में ज़रूर ऊसोस यहाँ पर टैग टीम चैंपियंस बन सकते हैं, और जो रोमन रेंस और ऊसोस का फैक्शन है वो काफ़ी सॉलिड हो सकता है। और जैसा भी रूमर आ ही रहे हैं कि रोमन रेंस का शायद मैच जॉन सीना के साथ होगा समर स्लैम में, या फिर जो मेरा खुद का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से सेथ रॉलिंस हैं,
तो इन दोनों के लिए काफ़ी मुश्किल आने वाली है, स्पेशली मेरे हिसाब से जॉन सीना के लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि अगर ये तीनों इकट्ठे हो गए तो काफ़ी यहाँ पर धमाल मचा सकते हैं। और जो समर स्लैम में अपोनेंट होगा रोमन रेंस का, उसको इन तीनों के इतने बड़े ब्लड लाइन वाले फैक्शन से बच के रहना पड़ेगा, उनके स्मैकडाउन के तीनों ही किंग हैं। और रूमर ये भी उठ के आ रहे हैं कि मैं आने वाले कुछ महीनों में मनी द बैंक के आसपास रोमन रेंस का जो पूरा 3 बंदों का स्टेबल है, इसमें का बंदा भी ऐड होते मिल सकता है। वो कोई बंदा रिटर्न करेगा या कोई स्मैकडाउन से उठ के आएगा, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन कह रहे हैं कि ये 4 बंदे जो 3 बंदों के स्टेबल है, इसमें कोई 4 बंदों का फैक्शन आ सकता है और हमें बहुत बड़ी स्मैकडाउन पे ब्लड लाइन देखने को मिल सकती है। तो लेट्स सिप क्या रहेगा सिनेरियो। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो बस कैसे लगे आपको अब मेरे आज के अपडेट्स, देखते हैं रोमन रेंस का क्या एंगल रहेगा। उस के साथ वो जल्द से जल्द यहाँ पर रीयूनाइट हो जाए तो ये अच्छी बात रहेगी। और देखेंगे कौन बनेगा मंडे को NXT टेकओवर में $1 मिलियन चैंपियन। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।